नमस्कार। अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। डायन का आरोप लगाकर मां बेटे को मारा चाकू, गंभीर हालत में मायागंज में भर्ती। मामला इस्माइलपुर थाना का है। डायन का आरोप लगाकर नवगछिया इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता में एक महिला को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अस्पताल में जख्मी महिला के पुत्र पप्पू हरिजन ने अपने चाचा प्रदीप हरिजन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी मां को लगातार उसके चाचा द्वारा डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बात को लेकर आज विवाद बढ़ गया और चाचा ने मां के साथ उसे भी जख्मी कर दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तो हुआ कि पहले वो गाली गलौज दे रहा था, मेरा चाचा ने हमारा गाली गलौज दे रहा था, तो हम उस जगह खड़े थे। खड़ने रहने के बाद हम वहाँ आए तो बोलता है कि तुम्हारा माँ ने डाइन का, तुम्हारा माँ ने भूत लगाता है, हमको ऐसे वैसे करता है, तुमको माँ ने सताता है। इसलिए हम बोले कि भैया हमारा माँ क्या कर रहा है जो आपको कुछ कर रहा है, हम लोग को तो पता नहीं है। तो कहता है नहीं तुम्हारा माँ डाइन है। इसलिए बस हम बोले कि कैसे तुम साबित कर दिए कि मेरा माँ डाइन है, भूत लगाता है, ये करता है, वो करता है। इसलिए बस जैसे हम बोले कि बस सब बापू आकर के हमको मारने लगा तो माँ भी आया, माँ को बस दबिया से चाकू के से मार। भागलपुर सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के प्रांगण में गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक गोल्डन आर्मी ब्रो ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेना के जवान छुट्टी से आए मनीष कुमार, गौतम कुमार, सूरज कुमार, विधिचंद मधुसूदन को गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के भाई श्याम नारायण चौधरी ने मुख्य अतिथि सेना के जवानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में मार्शल आर्ट के चयनित छात्रों को मुख्य अतिथि के द्वारा मार्शल आर्ट कैडर वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर मार्शल आर्ट के छात्रों पर लिखित परीक्षा लिया गया, साथ ही चयनित छात्रों का प्रशिक्षण भी लिया गया। वहीं गोल्डन मार्शल आर्ट के छात्र आशीष ने बताया कि गोल्डन सर के द्वारा प्रत्येक रविवार को लिखित व प्रशिक्षण छात्रों को लिया जाता है, जिसमें आर्मी, बीआरओ, एसडीआरएफ, बिहार पुलिस की तैयारी किया जाता है। इसको लेकर सेना के जवान व इंजीनियरिंग जो छुट्टी से आते हैं वो छात्रों को उत्साह बढ़ाते हुए बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वहीं इंजीनियर मनीष कुमार ने बताया कि छुट्टी में आए हुए छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए आगे की दिशा देते हैं। हम गोल्डन जी का हर समय साथ देते हैं। इस समय गोल्डन मार्शल आर्ट के सदस्य रणवीर, अविनीश, शिवम आदि छात्र मौजूद थे। देखिए एक रिपोर्ट। मेरी तरफ से है कि गोल्डन जी और उनके द्वारा जो इतना बड़ा सहयोग और बच्चों के लिए किया जा रहा है वो सबसे बेहतरीन चीज़। जितने भी हम अभी तक बाहर घूमे, चाहे यूएस हो, चाहे स्वीडन हो, जहाँ भी, तो इतना बड़ा कम्युनिटी सर्विस जिसको बोलते हैं, जो कि मानवता बोलिए या स्टूडेंट की भलाई के लिए बोलिए, ये बहुत अच्छा चीज़ हम देखे अभी तक में। और आई थिंक ये तभी संभव हुआ जब गोल्डन जी हैं और उनके इतने होनहार स्टूडेंट। जैसे इसमें आर्मी का ट्रेन करवाना, सेल्फ डिफेंस, सबसे बड़ी बात सेल्फ डिफेंस, और आर्मी का जो ये प्रोग्रेस है, जैसे पीटी, रनिंग, एग्ज़ाम, ये सब सारे यहाँ करवाया जाता है। कब लिया जाता है, कब तैयारी? हाँ, सप्ताह में एक दिन होता है, संडे एग्ज़ाम होता है, और पर डे रेगुलर रनिंग होता है 5 किलोमीटर, 1600, बीच में ट्रायल भी किया जाता है। और जब काफ़ी स्टूडेंट लोग जब अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है। संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भागलपुर मेडिकल कॉलेज नौलखा कोटी में बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, विधि सेवा प्राधिकरण के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विधि सेवा के अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर जुवेनाइल फास्को के बारे में जानकारी देना और बालकों की देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से जागरूकता संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। वहीं बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सेक्रेटरी डीएलएसए ने बताया कि ये जो प्रोग्राम आज का है, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। ये लगभग आज के दिन सभी जिलों में ऐसा ही प्रोग्राम करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के तत्वाधान आज भागलपुर में भी ये बच्चों को लेकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट दोनों को लेकर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के आए स्कूल के बच्चों को, यहाँ के शहर के बुद्धिजीवी को और सभी सम्मानित जो है सो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बच्चों के अधिकारों और बच्चों के लिए जो कानून हैं उनके बारे में अपडेट करना उन लोगों को।
ये बच्चों के हुए अपराध के बारे में बताता है और बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध के बारे में आज हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग समय समय पर ये प्रोग्राम आगे भी हो। एनटीपीसी के 3DS डाइक का तटबंध टूटा, सिलावे धंसा। 2340 में 269 मेगावाट ही किया जा रहा है उत्पादन, सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद। एनटीपीसी परियोजना ने बंद किया 4 इकाई से उत्पादन। एनटीपीसी परियोजना कहलगांव में एस डाइक के 3D लैगून बांध धंस गया, जिसके आसपास की आधा दर्जन के गांव किसानों के 300 एकड़ भूमि राख युक्त पानी से भर गया। एनटीपीसी लिमिटेड कहलगांव परियोजना का नवनिर्मित एस डाइक 3D का लगभग 100 मीटर तटबंध पानी के दबाव के कारण बह गया। साथ ही यहां बना स्लीवे भी पानी के तेज बहाव में धंस गया। बताते चले कि अभी अभी इकाइयों से निकलने वाले राख को इसी डाइक में डाला जा रहा था। इस डाइक से राख मिश्रित पानी ओवरफ्लो लोगन होते हुए एस डाइक के पूरब और दक्षिण के सैकड़ों एकड़ किसानों द्वारा रबी फसल की बुआई की जा चुकी थी, खेतों में फैल गया। किसानों द्वारा बोई हुई फसल की बर्बादी देखकर सैकड़ों की संख्या में किसान एस डाइक पर जुटकर एनटीपीसी प्रबंधन के विरुद्ध हंगामा करने लगे। किसानों का कहना है कि 3D एस डाइक के निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। पूरा तटबंध सिर्फ राख का बना हुआ है, बालू मिट्टी दिया ही नहीं गया है। डाइक के कंपोजिशन में भी चोरी की गई है। डाइक को देखने आए कार्यकारी निदेशक कहलगांव चंदन चक्रवर्ती और GM एस डाइक को भी किसानों का को भजन करना पड़ा। इस घटना के कारण प्रबंधन द्वारा एनटीपीसी की 4 इकाइयों को तुरंत बंद किया जाने की सूचना है, जिसमें यूनिट संख्या 3 और 4 जो 210 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है और 5-7 दोनों इकाई 500 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है। इन सभी संख्याओं को बंद कर दिया गया है। यूनिट संख्या 6 एक माह पहले ही ओवरहॉलिंग के लिए बंद कर दिया गया था। 2340 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले इस परियोजना से फिलहाल यूनिट संख्या 1, 2 जो 210 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है से 131 और 138 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रबंधन ने बताया कि किसानों को हुए नुकसान का अविलंब आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एनटीपीसी परियोजना प्रबंधन ने अपना बयान जारी कर कहा कि एस डाइक के सिलावे संरचना के लिए सेटलमेंट के कारण 3D से पानी निकलकर एनटीपीसी के ओवरफ्लो लैगून में जाने की घटना हुई है। प्रबंधन ने बताया कि प्रारंभिक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि एस डाइक 3D के सिलावे संरचना सेटलमेंट के पानी के अति प्रवाह से हुआ है। निवारण सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कहलगांव प्रबंधन ने 500 मेगावाट की 2 इकाई और 210 मेगावाट की 2 इकाइयों को प्रचलन को तत्काल बंद कर दिया है। एस डाइक के प्रभावित स्थल की निगरानी और त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु एनटीपीसी की टीम एस डाइक में मौजूद है। साथ ही परियोजना स्थानीय प्रशासन लोगों के संपर्क में बनी हुई है। अब तक किसी भी प्रकार के जान माल की नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है। प्रबंधन ने बताया कि पूरी घटना के कारण जांच की एक उच्च स्तरीय जांच की समिति का गठन किया गया है। ऐसी दुर्घटना से बिजली घर पर दोहरी मार पड़ती है। एक तो ध्वस्त हुए मरम्मती, दूसरा उत्पादन का नुकसान। किसी हंगामे से बचने के लिए बड़ी संख्या में SDRF बल को तैनात किया गया है। साथ ही एनटीपीसी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है। मालूम हो कि विगत 6 अगस्त को एस डाइक की लैगून 2 का बांध भी टूट गया था, जिसकी पूरी मरम्मती आज तक नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ मात्र 1 माह 24 दिनों के अंदर दूसरा एस डाइक की लैगून टूटने को लेकर एनटीपीसी प्रबंधन और उसके संवेदक पर उंगलियां उठाना प्रारंभ हो गया है। टूटे डाइक की मरम्मती आज तक नहीं हो पाई है। यहाँ एक दुखद संयोग है। 7 को यहाँ एनटीपीसी लिमिटेड अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। इधर तटबंध टूटने के कारण घटनास्थल से कहलगांव परियोजना में कर्मियों का उत्साह ठंडा पड़ गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ऐसा तो कोई इसका कुछ नहीं हुआ, पूरा पानी इनका इसमें दिया, हम लोग बोल दिया जाए जो भी इनका डैमेज हो, कुछ भी खेती में कोई फसल का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग देंगे, यही हुआ है, या और कुछ नहीं है। आप लोग तो देख रहे हैं ना, बार बार इस तरह की घटना हो रही है। एक्चुअली क्या लग रहा है, एक्चुअली इट इज़ ए टेक्निकल। अभी जिधर जी जो भी हुआ, अभी दूसरा जगह में इसका अभी जो हुआ उसके हमारा कॉर्पोरेट से टीम आ रहा, कॉर्पोरेट टीम आके इसका छानबीन होगा, एक्शन ले रहा, सशक्त कार्रवाई होगा जो भी इसके लिए दोषी है। पिछली दफे भी जो एस डाइक एक्चुअली दूसरी दशा इसमें फर्क है, तो पिछले दशा में कंस्ट्रक्शन फेज में कुछ ये हुआ,
बट उस वक्त जो भेज देगा, आपका डिटेल दे दीजिए, कार्ड दे दीजिए, आप लोग के पास चला जाएगा। तो पीआरओ को मालूम है, पीआरओ को मालूम है, आप लोग को दे देगा। अभी हम थोड़ा सा बाकी एरिया इमरजेंसी कंट्रोल हमको अभी करना है। यूनिट की क्या पोजीशन है? यूनिट हमारा 3 यूनिट चल रहा, बाकी 3 यूनिट बंद कर दिया। 1 यूनिट ओवरलोडिंग है, एक तो 6 नंबर ओवरलोडिंग में था, 3 यूनिट बंद कर दिया। 7 और 3 4, ठीक है। बाकी जो भी है ऐसा जान मान मार के सामान का कुछ ये नहीं है। ओनली इधर खेती में थोड़ा पानी आया तो वो हम लोग उनको हम कमिट कर रहा। गांव वाला जो भी बोला हम लोग उसका उनको कमिटमेंट दे रहा है, जो भी डैमेज हुआ हम मुआवजा करते हैं। पिछली घटना को लेकर के एक इंक्वायरी कमेटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी क्या? हाँ, उसका रिपोर्ट आई था, उसका भी क्यों हुआ उसका भी ये आया। एक्चुअली इसमें जो भी था वो हमारा बगल पानी का लेवल का इस एरिया में गंगा बेसिन में है ना, गंगा बेसिन में होने का लायक क्या हुआ, इसका वाटर बेसिन थोड़ा सा ऊपर है। उसके लिए हम लोग उसके बाद टेक्निकली वो पहले वो फोर्सी नहीं किया, इसमें वो वाला इनकॉर्पोरेट किया। अभी स्पीलवे में जो प्रॉब्लम हुआ इसका जब तक छानबीन नहीं हो रहा मैं कुछ। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.